उत्तर प्रदेश से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जो 80 वर्षीय बुजुर्ग महावीर की आप बीती की है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी के रानीगंज स्थित अपनी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर प्रार्थी ने लगाई सीएम योगी से लेकर थाने नाके पर गुहार, लेकिन किसी भी तरह से उसका कब्जा नहीं हो सका। और वहीं पर हम आपको बताते चले, लगातार आला अधिकारियों से भी गुहार लगा रहा है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। वहीं पर कब्जेदारों के हौसले हैं बुलंद और नहीं मिल रहा किसी भी तरह से पीड़ित बुजुर्ग 80 वर्षीय महावीर को न्याय। आइए डालते तक गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर एक नजर। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस समय हम बैठे हुए रानीगंज में, और रानीगंज में महावीर 80 साल के हैं महावीर, जो अपनी फैमिली परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी का अच्छा करते हो और अगर आपके साथ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले को भी इस बात का एहसास होता है कि उनका कोई भक्त या कोई अच्छा इंसान है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो एक अच्छा काम किया था महावीर जी ने कि किसी बगल में किसी ज़रूरतमंद को छोटा सा काम रोज़गार के लिए दिया था, कुछ काम के लिए दिया था वो ज़मीन। लेकिन धीरे धीरे उसका नीयत ऐसी बदली कि उसने धीरे धीरे करके वो अपना जो रास्ता था, जो चीज़ें थी, वो और बड़ी कर ली, इतनी बड़ी कर ली कि महावीर जी के घर में ही जो उनका पुश्तैनी घर था, जो उनकी ज़मीन थी, जो उनके दादा परदादा के समय से उनके पास थी, उस पर कब्जा शुरू हो गया। ये लड़ाई लंबी हुई। साथ में सबसे बड़ी आहत और सबसे बड़ी बात तब हुई जब उनके दादा का लगाया हुआ एक हरा भरा पेड़ उसने, या उसकी वजह से, जो भी उनका कहना है कि उसकी वजह से वो गिर गया रातों रात। वो हरा भरा पेड़ था, किस तरह गिर गया, कैसे हुआ, ये तो अभी हम महावीर जी से बात करें। महावीर जी, हम देख रहे हैं आप हाथ में ये पेड़ है जो आपके दादाजी द्वारा लगाया गया था, और ये अभी हरा है। हम जब ये गिरा था तो ये ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो ये अच्छा, ये बताइए, जो हमने बताया कि क्या समस्या है आपको, आप रानीगंज में रहते हो, अपने परिवार के साथ रहते हो, तो कौन आपको परेशान करे, किसने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया है? कक्कू ने और काले ने। और ऐसा है कि अपने आप पहले 2 महीने पहले हमने बताया था पेड़ करने से पहले कि इसमें तेजाब डाला गया है और ये गिर जाएगा, तो कोई माने नहीं यहाँ पर। उसके बाद हमने दरोगा से कहा कि साहब ऐसी बात है। उन्होंने वहाँ पर आके देखा और कहने लगे ऐसा कि तुम्हारा खाली कर देंगे, ऐसी बात नहीं। हमने कही खाली क्या थी, उन्होंने तो गिरा दिया है। तो उसके बाद भी दरोगा जी से कहा कि हम जान चली जाएगी, हम जाने नहीं देंगे। तो आज भी वो पेड़ 2 साल हो गए, अब भी रखा हुआ है। और 2 साल पहले गिरा था। अच्छा, कब्जा कैसे किया उसने? जिसने कब्जा किया उसका नाम क्या, उसने कैसे कब्जा किया आपकी ज़मीन पे, वो कैसे आया? वो ऐसा था, मेरठ का रहने वाला है, वो यहाँ आया था जोड़ी बनाने। दूसरे किराएदार है, हमारा किराएदार नहीं है। हमारे दादा रहते थे और दादा वहीं मरे भी और वहीं रहते थे। वो ऐसा है, वहाँ पर खटिया भी पड़ी रहती थी, वहीं मरे 1972 में। 72 के बाद हमारा मुकदमा चलने लगा अपने आपस में, परिवार में, वो भी हम जीत गए। अब वो उसके बाद हमको टंकी से गिर गए, हमारी हड्डी टूट गई, हम उससे में लगे रहे। ये जो है कब्जा करता रहा। तो कैसे कब्जा किया उसने, वो कैसे वहाँ पर पहुँचा, उस ज़मीन पर कैसे कब्जा किया? किसी ने उसे रखा था किराएदार या आपने दिया? कोई अपने काम करने के लिए दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया था, अपने आप वो करा है। वो तो दादागिरी में कि हम हैं सबसे बड़े, 80 साल की हमारी उम्र है और हम कुछ कह नहीं सकते थे। मैं अकेला, तो अब क्या वो तो है, हम बाल बच्चों के लिए कि हमारे दादी दादा की संपत्ति है, हमारे पोती पोता करें। लेकिन इसने ब्लैक मिल गए, इसके बाद कोई रजिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। दरोगा पुलिस लेके इसने ये सब कुछ करा। आज भी हम कह रहे हैं, हम गलत कहते हैं, हमको जेल में बंद करवा दीजिए। अच्छा, उसने जो कब्जा करके वो रहने लगा कि उसने कोई काम शुरू किया, क्या किया उसने कब्जा करके? उसके बाद ये वो जोड़ी बना देते, उसके बाद कुछ काम ख़त्म हो गया वो, तो ये लकड़ी डालना चालू कर दिया। तब ये लकड़ी डालना चालू किया तो हमने विरोध किया। उसके बाद भी ये नहीं माना। पुलिस वाले वो कहते थे अरे तुम्हारा है खाली हो जाएगा, तुम्हारा है खाली हो जाएगा। अच्छा, लकड़ी का व्यापार करता है ये? इसने जो कब्जा किया है आपकी ज़मीन, उसमें लकड़ी का व्यापार करना शुरू किया? हाँ, और जो कमाता है वो पुलिस वालों को देता है। किस लिए देता है कि जो
आजकल महीना कितना किराए का है, तो वो ये कमा के ये खर्चा कर रहा है। हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, गरीब आदमी है हम, ये हड्डी टूट गई है, हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। जहाँ पुलिस वालों पास जाते हैं वो कहते हैं तुम्हारा हो जाएगा बस ये कहते हैं। अच्छा, आपने कभी सामने से उससे बात करी, उससे कहा है आपने कि नहीं मेरी ज़मीन है खाली करो, ऐसा कभी कहा है आपने कि डायरेक्ट पुलिस वाले के पास गया? वो हम उनके भी कहा, कहने गए कि ये हमारा किराया वो मकान मालिक से झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा हमसे तो चल नहीं रहा है, किराएदार हो उधर गए हो उधर करो, हमारे यहाँ क्यों ये। और इसीलिए हम 10 गाँव कहा कि भैया ऐसा है कि तुम हमारे तो किराएदार हो नहीं, तो ऐसा हमने रजिस्ट्री दिखाई, रजिस्ट्री दिखाने के बाद सब कुछ दिखा दिया, इनके पास कोई कागज़ नहीं है। और दरोगा पुलिस जो है ये ऐसे करते हुए ही चले आ रहे हैं। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी है, कहाँ कहाँ गुहार लगाई है, कहाँ कहाँ गए हैं आप? हम गए, पहले गए मुख्यमंत्री के यहाँ, वहाँ पर कागज़ दिए तो वो मिले नहीं, उनके कार्यकर्ता मिले। उसके बाद विजय पाठक पास गए, विजय पाठक को हमने रजिस्ट्री भी दी। और उसके बाद फिर हम गए समझ लो कि डीएम पास, डीएम के यहाँ 3 कागज़ दिए, वो भी रखे हमारे पास, 3 डीएम के कागज़ अभी रखे। अभी परसों भी हम डीएम को दे के आए हैं, समझे। सब हम दौड़ रहे हैं। तो और फिर सबसे बड़ा आईजी होता है, उनके पास गए, उन्होंने कहा तुम्हारा जो है दिवाली बाद खाली करवा देंगे। वो दरोगा को एसओ को कहा भी, और ये लोग चुप हो गए। कहना ऐसा है कि ये वहाँ चले जाइए, केसर बाग चले जाइए, हम कहाँ जाएं, हम बुढ़े आदमी, हमको कोई अब उसमें तो 10 तारीख को हमको मारने के आ गए थे पूरा परिवार। तो उसका परिवार आपसे झगड़ा, वो मारने के लिए आया इसी 10 को? इसी 10 को मारने के लिए आ गए। फिर उसके बाद फिर हमने गए वहाँ बस अब आईजी पास, उन्होंने कहा ऐसा तुम्हारी खाली करवा दे रहे दिवाली बाद। अब दिवाली बाद हो गया, अब हम अभी फिर हमने नाके पे दिया था एसओ को, एसओ ने लिया कागज़ और कागज़ लेकर दरोगा को दे दिया कि इसकी जल्दी करिए इंक्वायरी। ये है साहब। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि वो क्या करे? खाली हमारा हो जाए, हमारा खाली हो जाए, हमारे बाल बच्चों के लिए। और है नहीं कुछ हमारे पास, कोई काम आम तो है नहीं, कोई हमारे बिजनेस तो चल नहीं रही है, कपड़ा हमारे लड़के बेचते हैं, उसी से हमारे। अच्छा, ये पुश्तैनी संपत्ति आपकी दादा परदादा से है? हाँ, हमारे दादा मुन्नी लाल की है। और ऐसा है वो यहीं मरे हैं, समझे। ये जो है ब्लैक मेल कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, ये खामा खाई हमारे संग करिए नहीं इतना। अब आप लोग जो है इसकी न्याय दिलवाइए बस। और योगी राज में ये कहा जा रहा था कि ऐसा जिसकी संपत्ति है उसका दिया जाएगा, यही अत्याचार चल रहा है। ये तो ऐसा है कि अत्याचार चल रहा है। ये तो डबल कहते हैं, डबल इंजन की है सरकार, नहीं डबल मुंह की है सरकार है ये। मैं सच बोलता हूँ, महावीर नाम है मेरा, लेकिन हम सच ही बोलूँगा। तो ये 80 साल के महावीर जी जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत दिखाई है कि उनको लगता है कि जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जो पुश्तैनी उनके दादा परदादा से उन तक पहुँच गए, वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ें वो उनके हाथों से उनके पोते पर पोते पोतियों पर पहुँचे। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके घर में, जो उनके परिवार में उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो बगल वाले उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने कब्जा किया है वहाँ पर, वो लोग चाहते हैं कि वो कब्जा मुक्त हो। और सरकार से उनका और पुलिस प्रशासन से उनका बस ये कहना है कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। तो मैंने हंगामा टाइम्स में आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। नमस्कार।